तो हमारा एडिशन कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर? तो सबसे पहले एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो ये बंडली एल्कोहल फॉर्म करता है। अगर कीटोन का रिडक्शन करें इधर देखो, रिडक्शन कीटोन रिडक्शन पर खुद भी एल्कोहल फॉर्म करता है। क्लियर? अभी तक हम प्रिपरेशन कर रहे थे, बंडली एल्कोहल से हम एल्डिहाइड भी बना रहे थे और कीटोन भी बना रहे थे। तो आज उल्टा है कि केमिकल रिएक्शन आ गई तो उल्टी गंगा बह रही है कि एल्डिहाइड जो एल्कोहल बना रहा है तो रिडक्शन दे रहा है, या कीटोन है इसका 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म कर रहा है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। जैसे आप सपोज करें CH3 CS डबल बॉन्ड 2, सबसे पहले 2H यूज कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट Na+ C2H5OH कोई भी ले सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इधर देखें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, Na+ C2H5OH हो सकता है, आपका NiTT हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ से H रिड्यूस हो जाए 1 ये 2 देन फर्दर टिप्स फॉर्म CH2OH एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल कॉमन ये एसिटिल या एथेनॉल तो यहाँ से अब आपको ये कह रहा है कि एल्डिहाइड बनाना है, यहाँ से एल्डिहाइड बना लो तो ऑक्सीडेशन कर दो। आगे सामने ऑक्सीडेशन K1O4 प्लस KOH ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड फर्दर मिल जाएगा। तो आपका यही है कि कन्वर्जन में जो सीक्वेंस A से बनता है B से बनता है C से बनता है D, तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन या कन्वर्जन के लिए इनका यूज करते हैं हम लोग। तो ये ऐसे कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस 2H Na+ C2H5OH, तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, then product is formed टू ऑफ ए नॉट, तो 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म पर है। ये बन गई, चेक करो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, रिडक्शन में जो H मिल रही है एक इस कार्बन को दे दे, एक ऑक्सीजन को दे दे, तो बन गया CH2OH। यहाँ पर रिडक्शन पर एक H मैंने इसको दे दी, एक इसको ट्रांसफर कर दिया, देन CH3 CHOH देन CH3। तो इस प्रकार से हमारा पहला रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म नहीं, केवल हमें एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो फर्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। अब देखो दूसरा है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस पे पहला रिडक्शन आ रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन और सुंदर इंपोर्टेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन है वो जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्ट होकर करता है। तो सबसे पहले RCHO ZnOH
HCl के साथ एल्केन बनाता है। ऐसे कीटोन रिडक्शन पर ZnHg HCl के साथ एल्केन फॉर्म करता है। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर आपको एल्केन बनाना है एल्डिहाइड से डायरेक्ट तो क्लेमेंसन रिडक्शन कर लो। अगर आपको एल्डिहाइड से डायरेक्ट एल्केन फॉर्म करना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन अभी आएगा वुल्फ-किचनर रिडक्शन। तो पहला हम क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहे हैं तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ करूं 4H जिंक अमलगम HCl के साथ। तो आपको इधर देखें 2H को इसको ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा CH3। तो क्या बना CH3 CH3 एथेन सेम कार्बन का और 2H इस ऑक्सीजन को दे दो तो वाटर रिलीविंग ग्रुप है वाटर रिलीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। देन कीटोन के साथ करना है। कीटोन देखो कार्बन ग्रुप यही तो है, ये कीटोन ले लिया एसीटोन। एसीटोन अब एसीटोन में आपको कोई 4H का यूज करो जिंक अमलगम HCl तो 2H इसको और 2H इसको सेल प्रोपेन फॉर्म। हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन प्लस एसीटोन से डायरेक्ट वन स्टेप में एल्केन फॉर्म करना है तो आपको क्लेमेंसन रिडक्शन से फॉर्म हो जाएगा। एरोमेटिक COCH3 तो COCH3 में भी आप कर सकते हैं ये एसीटो फिनोल एरोमेटिक कीटोन ले लिया। अब आपको क्या करना है वही 4H जिंक अमलगम HCl तो 2H इस कार्बन को देंगे 2 तो ये क्या बन जाएगा देखो CH2 CH3 प्लस H2 CH3 CH2 CH3 क्योंकि यहाँ पर इथाइल बेंजीन और मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप लगा हो उसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनेगा। चेक करो प्रिपरेशन में लिखा है था बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या फॉर्म होता है। हर समझ में ऑक्सीडेशन करेंगे तो COH ग्रुप में चेंजिंग हो जाता है। कितने भी कार्बन चेन लंबी हो तो यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड एसीटोफिनोल तू मांग ले बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक एसिड क्या है एल्किल बेंजीन लिया है फर्दर ऑक्सीडेशन कर तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है वुल्फ-किचनर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये चीज नोट करनी होती है कि माइंड के अंदर हमें ये एल्डिहाइड है एल्डिहाइड को एल्केन में बनाना है तो क्लेमेंसन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं जिंक अमलगम और HCl। बस इसका ऐसे एल्डिहाइड तो ये सारी रिएक्शन दे रखी है एसिड एल्डिहाइड
एथेन फॉर्म कर रहा है एसीटोन, प्रोपेनॉन फॉर्म कर रहा है एसीटोफिनॉन, इथाइल बेंजीन फॉर्म कर रहा है। तो ये कहलाते हैं केमिकल। अब आता है वोल्फ, नोट कर लिए, नोट करते रहो। चलो अब देखते हैं वोल्फ किसने रिडक्शन। तो ये एल्डेहाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन पर दो स्टेप में रिएक्शन होगी, NaOH और QH ले सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, तो हाइड्रोजन तो आपका एल्केन फॉर्म कर लेता है। ऐसे कीटोन प्लस हाइड्रोजन फॉर्मूला लिख दूं, कल पढ़ा था फॉर्मूला, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो फर्स्ट NaOH प्लस एथिलीन ग्लाइकोल ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी एल्केन फॉर्म होगा। इसका मतलब है क्लेमेंसन से भी एल्केन बन रहा है और वोल्फ-किस्लर से भी एल्केन बन रहा है, इसलिए इसको मैंने साफ नहीं किया था। दोनों में प्रोडक्ट एल्केन फॉर्म होगा। अब रिएक्शन कैसे होगी वो चेक कर लो। तो रिएक्शन देखें, एल्डेहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डेहाइड। अब हाइड्रोजन H2N NH2, इधर देखो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल डैश NH, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, NaOH प्लस एथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दो इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये N2 रिमूव हो जाएगा। देखो N2 हट गया, H2 आ जाएगा, तो क्या बना CH3 एथिलीन, चेक कर लो, प्लस N2। यहाँ से देखें, पहले ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फॉर्मूला याद हो बस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, ऑयल जानते हैं, इसको रेड करा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दो वाटर रिलीज करके। यहाँ से वाटर रिलीज कर दिया मैंने, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इसको NaOH प्लस एथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट करें तो आपका बन जाएगा एल्केन। ऐसे कीटोन बनाना है CH3 डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन NH2, यहाँ से चेक करो वाटर रिलीज हो जाएगा। अब CH3 सिंगल डैश CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल डैश NH2, तो यहाँ भी एथिलीन ग्लाइकोल NaOH प्लस, ठीक, यहाँ से N2 भगा दो, CH3 और इसको मिल गया CH प्लस N2, देन प्रोपेन इज फॉर्म, तो प्रोपेन बन जाता है। तो ये कहलाता है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन।
अब एरोमेटिक पे देखो, इधर देखो, मैंने यहाँ क्या कर दिया बेटा, यहाँ C6H5 और COCS3। देखो जरा, C6H5 COCS3 अभी बोला था एसीटोन फिनोल कॉमन नेम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, C6H5 ये CH3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अब प्रोडक्ट क्या बना, C6H5 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। चेक करो, यही तो अंतर किया, मैंने ग्रुप कार्बन ग्रुप का फिनाइल लगा दिया, एक तरफ CH3 लगा दिया, तो आपको एरोमेटिक भी बना दिया। तो इस प्रकार से रिडक्शन में मैं समराइज करूं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, थोड़ा सा टॉपिक को रिवाइज करूं जो कराया है उसमें, यहाँ से कि यहाँ पर रिडक्शन कंप्लीट होता है। तो मेन रिडक्शन तो दो इंपॉर्टेंट है, एक है वुल्फ किस्नर, एक है आपका क्लेमेंसन, क्लियर। लेकिन उससे भी पहले बताया था कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड पर तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, अगर कीटोन पे यूज कर रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। आपका क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक अमलगम और HCl। अगर आपको वुल्फ किस्नर के अंदर यूज करना है तो हाइड्रोजन के साथ साथ बेस NOH या QH यूज करें, और उसके अतिरिक्त एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन फॉर्मूला क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, CH2OH और CH2OH। कल बताया था कि कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं होता, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनाएगा तो साइक्लिक एसिटाइल और साइक्लिक कीटल फॉर्म करता है, तो वही है एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने सबसे पहले एडिशन पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दो केमिकल रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब चलेंगे पूरे को रिमूव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए सबसे पहले इधर देखें बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो मैंने बताया था कि जिस प्रकार से आपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो वहां भी स्ट्रॉन्ग और वीक की जरूरत पड़ रही थी। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, PDC और कॉलिन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है RCSO ग्रुप वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट कीटोन RCOR वो केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा, वीक से नहीं
आप पढ़ चुके हैं K2Cr2 प्लस H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। लेकिन यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड के केस में चेंज हो जाएंगे। पहला होता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा टॉलरेंस एजेंट, तीसरा वेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सिप से भी लगा लेंगे, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉलरेंस एजेंट जो सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन तो रेड पीपीटी देता है और वेनेडिक्ट भी रेड पीपीटी देता है। तो आपको सबसे पहले ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉलेन और फेलिंग एजेंट, जो क्या डिफरेंट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन में तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन जैसे दे दे कि क्या कि प्रोपेनल और 2-प्रोपेनॉल में डिस्ट्रीब्यूशन करो तो सीधा सीधा है कि प्रोपेन है एल्डिहाइड ग्रुप है और नॉन कीटोन ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये वीक के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा कौन कीटोन, बट एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। दूसरा डिफरेंस लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देगा बट कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने बताया था इस चैप्टर में जितना भी है। दूसरा डिफरेंट आ चुका है हमारा। पहला डिफरेंट को सोचो जरा कि फर्स्ट डिफरेंट कराया था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कीटोन में डिफरेंट कराया था डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एसीटोन एंड सोडियम एसीटोफिनोल में। तो एसीटोन टेस्ट दे रहा था, रिएक्ट कर रहा था NaSCO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, बट C6H5COCS3 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहा था। अब दूसरे डिफरेंट में आ चुके हैं हम, क्योंकि इसी चैप्टर से ज़्यादातर मोस्टली जो है डिस्ट्रीब्यूशन 2 नंबर का आता है। तो ये ध्यान रखो कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में कभी कभी पहले स्ट्रक्चर जो नेम दिया है पहले उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करो और स्ट्रक्चर फॉर्म करके चेक करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। भाई फंक्शनल ग्रुप को तो चेक करो कि कौन सा आ रहा है, कि भाई एल्डिहाइड आ रहा है और कीटोन आ रहा है। तो एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड और कीटोन में आ रहा है तो सीधा आंख मीच के फेलिंग और टॉलेन एजेंट को सोचो, फेलिंग और टॉलेन एजेंट। क्लियर? तो ये चीज़ चेक करना जरूरी है कि हमें मतलब कौन सा पॉइंट देना है। अब जरूरी ये कि आप उसमें सभी टेस्टों में लगा रहे हैं कि मानी एल्डिहाइड कीटोन में तो पहला अटैक उस सोच पे लगाओ कि हमें इसके अंदर फेलिंग या टॉलेन रिजेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एल्डिहाइड होगा तो हमेशा टॉलेन रिजेंट वर्क करेगा और फेलिंग रिजेंट वर्क करेगा। लेकिन सोचना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये हर साल क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें 1 नंबर का और 1 नंबर में सीक्वेंस ऑर्डर लगा सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का लगा ले या बेसिक स्ट्रेंथ का लगा दे। तो चेक किया करो घर पे जाके क्वेश्चन कल कराएंगे इसको पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, आज उसका थोड़ा सा स्वरूप बता दिए।